इस वीडियो या पीडीएफ के द्वारा जो है हम ऑर्बिटल्स और क्वांटम नंबर को जानेंगे। और जैसे आप प्याज को ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, और प्याज में देखते हैं छिलका आता था, छिलके के अंदर छिलका तरह तरह की लेयर होती है, उसको हम सेल मान सकते हैं, ऑर्बिट मान सकते हैं। उसी तरह एटम में भी उसी तरह की संरचना होती है, कई मैंने प्याज के छिलके की तरह सेल बनी होती है, ऑर्बिट बनी होती है। कहने का मतलब है कि एटम में लार्ज नंबर ऑफ द ऑर्बिटल पॉसिबल होते हैं, और उस ऑर्बिटल के साइज और शेप ओरिएंटेशन मालूम है। और इसका मतलब ये है उस साइज शेप ओरिएंटेशन में इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। और इन ऑर्बिटल को डिस्टिंग्विश करने के लिए क्वांटम नंबर है NLM। ठीक वैसे ही कि जैसे आप घर में हैं, कोई आपका मकान है, उस मकान में कमरे हैं, उस कमरे में किस कमरे में आप रहते हैं, उसमें पलंग लगा हुआ, कुर्सी होगा, तो वो सब जानने के लिए आपका एड्रेस जानने की जरूरत है। उसी तरह ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को जानना है तो आपको क्वांटम नंबर जानना है। शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम क्या क्या करते हैं? पहले तो प्रिंसिपल क्वांटम संख्या को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। दूसरा, ये डिस्क्राइब क्या करता है? एनर्जी लेवल, मेन एनर्जी लेवल को, सेल को बताता है, ऑर्बिट को बनाता है। ये जो एक दो केल में यही ऑर्बिट, यही सेल है। इसे साइज जो डिटरमिन करते हैं। जैसे जैसे इनका मान बढ़ता जाएगा साइज बढ़ जाएगा। अगर 1 होगा तो इतना होगा, 2 होगा तो ये होगा, 3 होगा तो और होगा, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। मतलब n की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो उसकी साइज भी बढ़ती जाएगी। और इससे हम आइडेंटिफाई क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। अगर n का मान 1 है तो उसको k बोलते हैं, n का मान 2 है तो उसे l बोलते हैं, n का मान 3 है तो n बोलते हैं, n का मान 4 है तो उसे n बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि इंक्रीज द वैल्यू ऑफ n तो नंबर ऑफ द अलाउड ऑर्बिटल भी इंक्रीज करते हैं। और उसके लिए फार्मूला क्या है? n स्क्वायर है। n से n स्क्वायर जितने इससे ऑर्बिटल निकल जाएगी। और इसके अलावा जो है इसकी वैल्यू जो है सदैव जो है पॉजिटिव इंटीजर होती है, होल नंबर होगा। और वो क्या होगी? 1 2 3, जीरो नहीं होगा और माइनस नहीं होगा। ये चीज ख्याल रखा नेवर। नीचे एक और चीज इंपॉर्टेंट चीज है, उसको याद करिए। जैसे एच एटम है, इसके लाइक और अदर एटम जैसे हीलियम प्लस है और लिथियम 2+ है, इनकी भी एनर्जी और साइज केवल जो n से ज्ञात की जा सकती है। दूसरी क्वांटम संख्या आती है जिसे सब्सिडियरी क्वांटम संख्या कहते हैं, या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम संख्या कहते हैं, या इसे एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं, या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर कहते हैं। 4 नाम है। और इसको जो है स्मॉल n से डिनोट करते हैं। इससे आप जो है क्या डिस्क्राइब करते हैं? सब एनर्जी। पहले वाले से मेन एनर्जी लेवल, इसे सब एनर्जी। जैसे n+2l रूल होता है तो n मेन है, l दूसरी सब्सिडियरी है, और इसे एनर्जी निकालते हैं। मतलब एनर्जी निकालने के लिए l+l। और इससे जो है डायमेंशन, 3 डायमेंशन जो शेप ज्ञात करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं 3D शेप। अब यहाँ नीचे देखिए, ये से इसका शेप क्या है? स्फेरिकल है, ये गोले का आकार का है। P का शेप क्या है? डमरू का आकार का है। D का डबल डमरू का है, डबल डमरू की तरह है। और ये का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये दिया है, इसकी जरूरत भी नहीं है। इसके अलावा जो है आप देख रहे हैं कि इस सब सेल में SPDF लिखा है और इसकी एल वैल्यू फिक्स है, पॉसिबल वैल्यू दी हुई है। कहीं भी एल की एस वैल्यू 0 होगी, P की 1, D की 2, F की 3, कहीं भी चाहे 1s हो, चाहे 2s हो, 3s हो, 4s हो, या 4, इनकी एक फिक्स वैल्यू है। इसकी कहीं भी वैल्यू 0 होगी, P की 1 होगी, D की 2 होगी, F की 3 होगी। इसके आगे नेक्स्ट करते हैं। जैसे रिलेशनशिप निकालते हैं, जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है, इसको हम करके देखते हैं, आप भी कर लीजिए। जैसे मान लीजिए n की वैल्यू 1 दिया है तो इसका सेल क्या होगा? K। l की वैल्यू 2 है तो क्या होगा? सेल L। 3 है तो क्या हो जाएगा? M। 4 है तो M, KLMN। अब इसकी l की वैल्यू निकालते हैं। अगर n का वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू भी क्या होगी? 1 होगी। 1 वैल्यू अगर उसकी कीमत निकालेंगे तो वो क्या होगी? 0। सदैव एक कम होती है। दूसरा, n का वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू भी 2 होगी, और उसकी कीमत क्या होगी? 0 और 1। अगर n की वैल्यू 3 है तो इसकी वैल्यू 3 होगी, और उसकी कीमत क्या होगी? 0 1 2। अगर उसी तरह n का वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू भी 4 होगी, लेकिन उसकी कीमत क्या होगी? उसकी प्राइस क्या होगी? 0 1 2 3 4। ये याद रखेंगे, ये मस्ट है।
ये समझ गए होंगे। मतलब एल का मान जो एन पर निर्भर है, वो डायरेक्ट उसी से पॉसिबल वैल्यू करते हैं। अब जैसे नीचे क्वेश्चन दिया, इसको करते हैं और क्लियर। जैसे 2p है और 3d है, मान लीजिए इसमें एन एल निकालना है, तो इसका एन तो दिखाई दे रहा है, आगे जो 2 लिखा है, जो पॉजिटिव इंटीजर दिया, होल नंबर दिया, वही उसकी एन की वैल्यू। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, इसके लिए 3 हो जाएगी। अब हमको एल निकालना है, और एल की वैल्यू जो एस पी डी एफ पर निकलती है। अब ये चूंकि क्या है, पी है, तो पी के लिए अब ये देख लीजिए, पी एल की वैल्यू पी पर निर्भर करती है, तो क्या कहेंगे, पी को देखेंगे, पी की वैल्यू यहाँ क्या है, 1 है, क्या है 1, यहाँ क्या हो जाएगी 1। और उसकी डी की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ क्या हो जाएगी 2। तो किनारे लिख लेंगे, जैसे देखिए पी का 1 दिया है, डी का 2 है, वो लिख देंगे। ये समझ गए होंगे, इस तरह से कर लेंगे। नेक्स्ट, each cell consist of one or more सब सेल और सब लेवल। ये कह रहा है कि ईच सेल जो है एक कर सकता है या एक से ज्यादा भी कर सकता है। जैसे आपने देखा, इनका एक है तो एक है, 2 हुआ तो 2 हो गया, 3 हो गया 3 हो गया, 4 हो गया 4 हो गया, इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपकी मैग्नेटिक क्वांटम संख्या है। मैग्नेटिक क्वांटम संख्या जो देख रहे हैं, ये इसे स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ये ऑर्बिटल के बारे में बताती है, किसमें, विद इन सब सेल, सब सेल के अंदर जो है जो ऑर्बिटल है उनकी संख्या को बताती है, उनके बारे में बताती है। और ये इसका ओरिएंटेशन हम ज्ञात कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है एल की वैल्यू दिया है L012, मतलब एसपीडीएफ में, मतलब ये हो गया। अब इसका एम का मान निकालना है, तो ये 2l+1 ये फार्मूला होता है, इसे निकालते हैं। मतलब एल की वैल्यू 0 होगी तो एम की वैल्यू कितनी हो सकती है। तो अगर ये मान रखेंगे तो 0 रख देंगे तो 1 आएगी, मतलब यहाँ एक वैल्यू होगी। इसकी निकालेंगे तो 3 वैल्यू होगी, कितनी होगी, जब इसकी कितनी होगी 5, इसकी कितनी होगी 7। अब इस वैल्यू को अगर लिखेंगे तो आप जैसे एम की वैल्यू लिखेंगे तो 0 का प्लस माइनस नहीं होता है। अब 0 हो तो यहाँ 0 हो जाएगी, जहाँ 1 वैल्यू 0 हो जाएगी। एल बराबर 2 है तो ये क्या हो जाएगा, -1 0 +1, ऐसे कर लेंगे। जैसे 3 खाना दिया है या 1 खाना दिया, ये 5 खाना, ये बॉक्स, यही एम की वैल्यू है, ये ऑर्बिटल है, ये जो बॉक्स है ये ऑर्बिटल है, और इसकी वैल्यू जो है प्लस माइनस में होती है, इंक्लूडिंग 0। और आगे करते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगी। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया है 3d6 और 4f सेकेंड में 6 और सेकेंड इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या निकालनी है। तो जो इसका जो है पॉजिटिव इंटीजर दिया है, होल नंबर दिया है, वो तो ये आप जान जाएंगे। यहाँ जैसे इसका निकालना है तो यहाँ एन बराबर क्या 3 दिया, तो यहाँ 3 हो जाएगा। इसका एन का वैल्यू निकालेंगे तो इसका 4 हो जाएगा, ये तो दोनों का मालूम होगा। एल निकालना है तो एस पी डी में देख लिया, डी में है तो इसकी एल जो पहले वाले इलेक्ट्रॉन की 3d वाले क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, और इस एफ में तो 3 हो जाएगी। ये भी जान जाएंगे आपने, 2 जान गए, एन का और एल का। और एम निकालना है तो एम की वैल्यू जो है उसके सेल में, अब डी वाले डी और एफ, डी में कितने होते हैं 5 खाना, देखिए ऊपर दिया है 5 खाने में, और 5 खाने में ये 6 इलेक्ट्रॉन, 6वें इलेक्ट्रॉन का निकालना, तो 6वां इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 6वां यहाँ आ जाएगा दोबारा इसमें, मतलब क्या हो जाएगी इसकी जो एम वैल्यू -2। उसी तरह यहाँ चले आएंगे सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफ में, ये फर्स्ट, और यहाँ क्या आ जाएगा सेकेंड इलेक्ट्रॉन में। अब इसकी निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, इसकी भी जो है -2 आएगी, इसकी भी -2 आई, इसकी भी -2 आई। अब देखिए अंतर एस का जब निकालेंगे तो एस जो है चूंकि ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, पेयर है, और इसकी स्पिन डाउन है, तो इसकी डी की, इसके 6वें इलेक्ट्रॉन की माइनस आएगी, -1/2, दूसरा इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसकी जो सेकेंड दूसरा इलेक्ट्रॉन है और अप जो स्पिन है, इसलिए क्या आएगी +1/2। इसको आप समझ गए होंगे, और इस तरह से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब इसमें एक नोट है, जो वैल्यू आप जो देख रहे हैं, एम की वैल्यू जो है एल पर डिपेंड है, और एल की वैल्यू किसमें डिपेंड है, एन पर डिपेंड है, मतलब ये एक दूसरे पर निर्भर है। और ईच ऑर्बिटल ऑफ द डेफिनिट सेट ऑफ, जो भी ऑर्बिटल है उसकी एक डेफिनिट सेट ऑफ द वैल्यू है एन एंड एस, उसकी फिक्स वैल्यू यही होगी जैसे हम निकाल रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वांटम नंबर संख्या दी है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर में हम क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन का स्पिन निकालते हैं, मतलब मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं विथ इन ऑर्बिटल।
एक जो आप बॉक्स बना है एक खाने में, उसकी स्पिन क्या है, और स्पिन 2 स्पिन स्टेट होता है, वो प्लस माइनस, ये 2 स्पिन प्लस माइनस होता है। अप स्पिन होती है या डाउन स्पिन होती है। अप का जो सदैव पॉजिटिव और डाउन की सदैव माइनस। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल में प्लस हाफ और सेकेंड की सदैव माइनस हाफ, और ये दोनों का रिजल्टेंट अगर निकालना चाहें तो ये आएगा सदैव 0। इसीलिए जब इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं तो एक ऑर्बिटल में 0 आती है और इसका सिंगलेट, अगर ये अलग अलग आते हैं तो ट्रिपलेट आ जाता है। इसके अलावा जो है हम एक और इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। नीचे दिया है कि 2p5 दिया है, इसके 5वें इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या हम निकाल के देखते हैं। आप भी करिए, मैं भी करता हूं। अब जैसे 2p5 दिया आपको गिवन है, अब इसकी एन की वैल्यू निकालेंगे तो 5वें इलेक्ट्रॉन की एन की वैल्यू क्या आएगी, सबकी 2 आएगी। सबकी क्या आएगी, 2 आएगी। क्यों आएगी कि 5वें इलेक्ट्रॉन की वैल्यू में ये क्या लिखा, 2 लिखा है, मतलब जितने इसकी सेल है सब 2 सेल में है। अब एल की वैल्यू निकालते हैं। एल की वैल्यू किस पे निर्भर करेगी, पी में। पी की वैल्यू आप एसपीडीएफ में निकालते हैं तो क्या होती है, पी के लिए 1 होती है, मतलब सबकी वैल्यू क्या होगी, 1, सभी की एल की वैल्यू 1 होगी। ये भी आप समझ गए होंगे। अब हम आपको एम निकालना है। अब एम जी की वैल्यू एल पर, और इसमें 3 बॉक्स हैं और इसको हमने लिख लिया, आप भी ऐसे लिख लेंगे। और 3 खाने में -1 0 +1 प्लस, फिर पेयर होगा तो फिर वही चीज हो जाएगी। अब इस तरह से हम लिखते हैं। अब पहले इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, -1, दूसरे के लिए 0, ये 0 दिया है, तीसरे के लिए +1, फिर चौथे के लिए आप पेयर हो जाएगा तो फिर -1, 5वें के लिए फिर 0। बात समझ गए होंगे। अब स्पिन के लिए निकालते हैं। अब पहले वाले के लिए 1 होगा तो अप स्पिन होगी, तो क्या होगी, +1/2। दूसरे वाले के निकालेंगे फिर ये भी +1/2, तीसरे के निकालेंगे ये भी +1/2, चौथे वाले से पेयर हो जाएगी, डाउन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, -1/2, फिर क्या हो जाएगी, -1/2। इस चीज को समझ गए होंगे। और इसकी जो किताबी एनसीईआरटी की देखिए नोट दी, यही सब चीजें लिखी हुई है, लेकिन वो लिखा हुआ आप इसको बेहतर ढंग से और देख के समझ सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, कोई समस्या है तो आप नीचे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग।